साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे गुरुमती जी को प्रणाम करेंगे। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, ये पुण्य बड़ा अद्भुत है। किस तरह से कैसे विपाक देगा यह हम लोग नहीं जानते। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि काम विपाको अचिंत्यो। ये जो कर्म का विपाक है ये अचिंतनीय, यानी इसके बारे में सही तरह से केवल और केवल बुद्ध ही बता सकते हैं कि इस कर्म का फल इस तरह से उसको विपाक देना है। हम तो भगवान की वाणी को सुनकर उसमें जो जो बातें बताई हैं उसी तरह से हम लोग उसका चिंतन कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में हमने कौन सा पुण्य किया है और इसका विपाक कब और कैसे मिलेगा ये नहीं जानते। परंतु भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि पुण्य का विपाक निश्चित तौर पर मिलता है। एक समय हमारे भगवान बुद्ध जी नालंदा में पिंडपात के लिए विचरण कर रहे थे या विहार कर रहे थे 250 से अधिक भिक्षु संघ के साथ। हुआ यह कि उन दिनों वहां पर अकाल पड़ा, जल की भोजन की कमी आ गई थी और भगवान 250 से अधिक भिक्षुओं के साथ उस नालंदा में भिक्षा मांग रहे थे। तब अन्यागमी दूसरे धर्म के लोग, दूसरे विचारधाराओं को रखने वाले लोग भगवान बुद्ध जी को इस तरह से कहने लगे कि देखो, भगवान बुद्ध जी तो करुणा के बारे में बताते हैं, परंतु यहाँ लोग इतने दुखी हो रहे हैं, उसमें भिक्षा मांगकर उन्हें और दुख देने के लिए भगवान कार्य कर रहे हैं। भगवान बुद्ध जी क्षण भर के लिए देखते हैं और बताते हैं लोगों को कि मैं पिछले 99 कल्पों में देखता हूँ और ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने कुछ दान दिया हो और उसका विपाक स्वरूप में उसे दुख मिला हो। पुण्य के विपाक स्वरूप में दुख मिलना असंभव। कुशल कर्म के विपाक स्वरूप में हमें तकलीफ भोगना असंभव। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि हम तो सबका अच्छा ही कर रहे हैं, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, अब हमको केवल अच्छा ही मिले। हमने हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बुरा किया है, कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, इस जीवन में नहीं। संसार बड़ा दीर्घ है, तो हो सकता है इस संसार में जो जो बातें घटित हुई है उस कारण से हम हमारे हिस्से में दुख भी आएगा। परंतु इस दुख को यही दुख सब कुछ है करके सोच कर नहीं चलेगा। ये दुख भी पुण्य के कर्म के कारण, पुण्य विपाक के कारण, यदि पुण्य का विपाक है, पुण्य है, तो ये भी कम हो जाता है। इसी बारे में एक सुंदर सी कथा है, उसके बारे में देखेंगे। भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के बाद ये जो धर्म है यह श्रीलंका द्वीप में गया। वहां पर फला फूला बहुत से अरहंत भिक्षुगण हुए, दुतांगधारी भिक्षुगण हुए। उसी समय में वहां पर एक राजा होकर गया। उन राजा ने संपूर्ण श्रीलंका द्वीप में सभी राजाओं यानी सभी लोगों को इकट्ठा लाकर एक संपूर्ण पूर्ण एक राष्ट्र जो कहते हैं, पूर्ण राज्य जो कहते हैं, उस तरह से उसको स्थापित कराया। उसके उसको इस कार्य के लिए सहायक हुए जो हाथी थे, वो भी उनमें एक मंगल हाथी जिसे कहते हैं। तो वह हाथी एक दिन अपनी सांकल वगैरह छोड़कर, बड़ा चंड हाथी हो परंतु राजा का बड़ा प्रिय है, तो वो अपनी सांकल छोड़कर तोड़कर वहां से भाग गया जंगल की ओर। जब जंगल गया तो राजा को चिंता हुई कि ये जो मंगल हाथी है ये कहाँ गया। तो राजा ने महामात्य को, अपने अमात्य को भेजा, जाओ देख कर आओ कि ये मंगल हाथी कहाँ गया। तो ये जो
महात्य है, वह जो पुरोहित है या फिर उनका वहाँ को महामात्य जो कहते हैं, मंत्री जो है, वह देखते हुए जाता है कि हाथी किस दिशा में गया है। देखता है कि बड़े घने जंगल में, जहां पर अरहंत मुनिगण रह रहे हैं, भिक्षु लोग रह रहे हैं, तो उस सीमा में तो ये जो हाथी है, ये बड़ा ही भारी भरकम ऐसा है कि जो रास्ते में उसे तोड़ दे। परंतु वो जो अरहंत मुनिगण थे, वो जो भिक्षु लोग थे उस समय, उन भिक्षुओं के सामने बिल्कुल नतमस्तक होकर खड़ा है। ये राजपुरोहित देखता है, ये मंत्री देखता है, ये जो हाथी है, चंड है, इसने युद्ध में इतने लोगों को मारा है, इतना रुद्र है, इसके सामने किसी की नहीं चलती। परंतु ये बड़ा, और दिखाई क्या देता है, ये जो हाथी है फलों को तोड़ कर लाकर संघ को दान देता, छाया के लिए वहां खड़ा है, बड़ी सेवा में है अरहंत मुनिगणों के सामने। तो ये जो महामात्य है चिंतन करता है, बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा ऐसा जो चंड हाथी है कि जिसको किसी कोई दमन नहीं कर सकता, जिसके सामने सब डर सकते हैं, सब कुछ तोड़कर आगे बढ़ सकता है, ये हाथी इन अरहंत मुनियों के सामने बिल्कुल शांत एरिया में खड़ा है। निश्चित ही अरहतों के, इनके तेज का, इनके बल का, इनके गुणों का प्रताप ही है जिस कारण से हाथी इस तरह से। महामात्य शांति से अपने राज्य में लौट जाता है, राजा को बताता है कि ये जो हाथी है वहां वहां सेवा कर रहा है, ऐसा ऐसा है करके। तो राजा तो हाथी को बचपन से जानते थे, बचपन से खेले हैं उसके साथ, तो राजा जानते हैं, कहते हैं अब ये लेकर आओ, आ जाएगा करके। तो जाता है, तो जाते समय ये सोचता है कि इस राज्य का मंगल हाथी जिन सब भिक्षुओं की सेवा कर रहा है, तो क्यों ना मैं कैसे खाली हाथ जा सकता, खाली हाथ कैसे जाए बुद्धू। तो वो क्या करता है कि गन्ने का रस निकालता है, कुछ खाने के लिए अलग से जो जो है गिलान बच्चे के तो स्वरूप से जो जो चीजें दे सकते हैं पान में, वह देता है, गुड़ लाता है, और वो ले जाकर पूरे संघ के सामने संघ को दान करता है। दान करने के बाद उन भिक्षुओं को देखकर बड़ा आनंदित होता है, उनके दुख गुण को, उनके शील को, उनके समाधि भाव को, उनकी विनम्रता को, उनके अरहत्व को देखकर बड़ा संतुष्ट होता है ये महामात्य। तो होता यह है कि उसके बाद हाथी को लेकर राज्य में वापस आ जाता है। जैसे तैसे अपना पूरा जीवन ये जो महामात्य है, मंत्री है, ये बढ़िया से जीवन जीता है। और संघ के लिए वो जो उसके मन में है कि मैंने उस दिन जो दान दिया है वो बड़ा सुंदर, उसको बड़ा अच्छा लगता है, उस बारे में चिंतन करते हैं। मृत्यु के बाद पुनः, मरने के बाद पुनः श्रीलंका द्वीप में ही किसी एक गांव में धनवान कुल में जन्म लेता है। ठीक है, मनुष्य लोक में ही जन्म लेता है पुनः। बहुत कम है, दुर्लभ है मनुष्य लोक में पुनः पुनः आना, दुर्लभ हो करके कहा है भगवान ने मनुष्य का जीवन। तो ये मनुष्य लोक में पुनः जन्म लेता है। इसके मन में क्या है कि स्वभाव धर्म से बिल्कुल शांत एरिया से, बिल्कुल शांत स्वभाव, क्योंकि अरहतों के प्रति भाव था। जैसे जैसे इसकी उम्र बड़ी हो जाती है तो माता पिता को चिंता होती है इसके विवाह की, और इसका विवाह करा देते हैं। विवाह के बाद अ, जैसे जैसे ये भिक्षुओं के सानिध्य में रहते रहता है, आसपास देखते रहता है, तो धीरे धीरे इसका मन जो है वैवाहिक जीवन से उगता जाता है। पत्नी से अनुमति लेता है कि मैं चाहता हूँ कि अब मैं प्रवज्ञा का जीवन जीऊँ। कोई भी ऐसे ही प्रवचित नहीं हो सकता, माता पिता की, पत्नी की आज्ञा लगती है, अनुमति लगती है कि मेरे बगैर तुम अपना जीवन जीना है, तो पत्नी से अनुमति चाहिए। तो उस तरह से अनुमति लेकर यह भिक्षु संघ में प्रवचित हो जाता है। पिछले जन्म में किन भिक्षुओं के प्रति, तो दुतांगधारियों के प्रति। इस जीवन में उसके मन में भाव जागता है कि मैं भिक्षु बना हूँ, क्यों न मैं दुतांग धर्म का पालन करूँ। तो दुतांग धर्म का पालन करते हुए कठोर ऐसी तपश्चर्या करते हुए जीवन जीता है। अच्छी तरह से धर्म का अभ्यास करते समय इसके मन में भाव आता है कि बहुत समय से, इस समय भी इनका नाम तिस्स है, तिस्स बनते करके। ठीक है, तो ये तिस्स बनते सोचते हैं कि आज मैंने प्रवज्ञा के बाद भगवान के दर्शनों के लिए जो जम्बू द्वीप में जाकर भगवान की जो 4 जगह हैं जहाँ जन्म लिए हैं, जहाँ बुद्धत्व को पाए हैं, जहाँ पर उन्होंने
धर्म का उपदेश किए हैं और जहाँ पर निर्वाण को पाए हैं, इन चारों जगह पर मैंने अपना सर नतमस्तक होना चाहिए, वहां जाकर पुण्य करना चाहिए। तो ये बंदे जी ऐसा विचार करते हैं, तो गांव के कुछ लोग, सब लोग इकट्ठा होकर हम जम्बू द्वीप की वंदना के लिए जाएंगे करके सोचते हैं। अब श्रीलंका से जाने के लिए, यहाँ आने के लिए उस समय हवाई जहाज नहीं हुआ करते, उस समय पानी के जहाज थे, तो पानी के जहाज में बैठकर आ रहे थे। अब श्रीलंका से लगभग वहाँ का बिल्कुल केरला के आसपास का हो या फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु में बहुत नजदीक है। परंतु अधिकांश समय एक तो लोग कलकत्ता की तरफ आते थे या फिर मुंबई की तरफ के पोर्ट में आते थे और फिर वहां से पैदल चारी का, तो कलकत्ता के पोर्ट की तरफ आ रहे होंगे। लंबी जर्नी है, बहुत लंबा समय लगता है। अभी जैसे बड़े बड़े जहाज बहुत तेजी से चलते वैसे भी नहीं है, धीरे धीरे चलते थे। तो इन लोगों ने जो पानी लेकर आए थे पीने का, वो पानी समाप्त। अब समुन्द्र में कैसे करें? धीरे धीरे प्यास लग रही है, एक दिन तो रह लेंगे, पर समुद्र में प्यास बहुत लगती है, खारा पानी है, कुछ नहीं कर सकते। भंते जी भी प्यास हो गए। इनके मन में विचार आया कि अरे मैं क्या करूँ करके ये, और उन्होंने सोचा कि कुछ न हो, ये पिपास है, जो प्यास है ये अधिक तीव्र है, क्यों ना मैं नमक का ही पानी पीऊं, कम से कम प्यास तो, यानी गला तो तर हो जाएगा। समुद्र में बताते हैं कि नमक का पानी नहीं पीना चाहिए, पर अभी कोई पर्याय नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने पात्र को ऐसा रखा, केवल उस अपने पात्र को समुद्र के पास ऐसा रखता है, रखते ही समुद्र से जल की धारा उस पात्र में आ गई। बड़ा आश्चर्य है, ये पुण्य जो है सोच नहीं सकते। बंदे जी को लगा शायद इसमें हो सकता है, ये जो पात्र में पानी नमकीन है, थोड़ा सा चक्कर देखिए, इतना मधुर, इतना मधुर पानी, ये आश्चर्य। उन बंदे जी ने सभी तीर्थेर में, सभी नाव में जितने लोग थे, सबको पानी पिलाया उसमें से। पानी बांट रहे, इस पात्र का पानी बिल्कुल भी खाली नहीं हो रहा। देखो, अतीत में भिक्षुओं को गिलान पच्चय के स्वरूप से जल, गन्ने का रस आदि की पूजा की, और इस जीवन में नमकीन पानी भी परिवर्तित हो गया मधुर जल। ऐसा होता है, पुण्य का विपाक बड़ा अद्भुत है। हुआ यह कि बंदे जी जब पहुंचे, तट पर आए, पूरी जम्बूद्वीप की वंदना जब किए, तब तक इस पात्र का पानी जैसे का तैसा भरा रहा, वो खाली नहीं हुआ। जहां जहां जाते, वहां वहां ये पात्र का पानी सभी लोगों के काम में आता। जम्बूद्वीप की सारी वंदना समाप्त करके जब लौटकर वापस चले गए, तो इन्होंने अपना सारा जीवन भगवान की सेवा में, आ, शीलों को, गुणधर्मों को बढ़ाते हुए जीवन जिया। अनंत नहीं हो पाए, परंतु मृत्युपरांत दिव्यलोक में जन्म, दिव्यलोक में जाकर उनके दिव्यलोक में भी जिस महल में वो पैदा हुए, वहां पर मधुर जल की धारा बही, मधुर जल की धारा। तो एक जीवन में किया हुआ पुण्य जन्मों जन्मों तक साथ आता है। हम नहीं बता सकते कि कौन सा पुण्य का विपाक किस तरह से हमको फल देगा करके। हमें तो केवल ये देखना है कि हमारे जीवन में पुण्य होता है, और निश्चित हो जाना चाहिए कि यदि मैंने पुण्य किया है, तो ये पुण्य मुझे सुख ही देगा। भगवान कहते हैं ना कि सुखो पुण्य सब उच्चय, पुण्य का दूसरा नाम सुख करके, या सुख का दूसरा नाम पुण्य है। पुण्य ही मिलेगा, इसीलिए सुख ही मिलेगा यदि पुण्य किया है। इसीलिए आप लोगों ने कभी घबराना नहीं चाहिए, निश्चित तौर पर अपने जीवन में पुण्य का संचय करते रहना चाहिए। किया हुआ पुण्य का संचय, किया हुआ पुण्य कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो इस पुण्य की महिमा को ध्यान में रखो। जैसे दान दिया गया, एक छोटा सा भाव, एक छोटा सा चित्त को जगा कर श्रद्धा से दिया हुआ ये दान बड़ा लाभ दिया है, जन्मों जन्मों तक साथ आया। वैसे ही इस जीवन में इस तरह से सील का पालन करते हुए, संघ के प्रति श्रद्धावान होते हुए, धर्म का पालन करते हुए यदि आप लोग जिएंगे, तो ये एकांत तथा आपको सुख के लिए ही लाभ। इसीलिए इस पुण्य की महिमा का अच्छी तरह से ध्यान में रखो। आज के लिए इतना पड़ेगा। तो ये पुण्य की महिमा आप सभी को अधिक से अधिक पुण्य करने के लिए
बल दे, अधिक से अधिक पुण्य करने की इच्छा जगाए, जीवन में दिन प्रतिदिन हर क्षण दान से, सील से, सेवा से, श्रद्धा से भगवान की शरण में जाकर भगवान के बताए मार्ग पर चलो, उत्तम बोधि को पाने के लिए ये पुण्य की महिमा उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।